सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाई जाएगी। आपको बता दें, राजनांदगांव के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संतोष पांडे ने बताया कि इस अवसर पर 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, जहां यह कार्यक्रम राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रयास से भव्य तरीके से मनाया जाएगा। तो वही सांसद पांडे ने कहा कि सरदार पटेल केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि वह अखंड भारत के निर्माता भी थे। आज भारत जैसा एकजुट और मजबूत राष्ट्र है, वह उनकी दूरदर्शिता और मेहनत का परिणाम है। 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर प्रदेश के हर जनपद में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन भी होगा। इस पद यात्रा में प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 5-5 युवा, खिलाड़ी और कलाकार हिस्सा लेंगे। यह पदयात्रा कुल 150 किलोमीटर की होगी, जो सरदार पटेल के योगदान और उनके दिखाए रास्ते को यादगार बनाएगी। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र यदि है तो हम सब हैं। वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, उनकी स्मृति में और ये यूनिटी मार्च निकलेगी। पूरा देश एक बार सरदार पटेल की जय जयकार के साथ और जय घोष होगा। 150 लोगों की टीम के साथ में किस किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, एक पेड़ माँ के नाम होगा, जिज्ञासा समाधान होगा, जनरल नॉलेज की बात होगी, जन संवाद होगा, ऐसे अनेक कार्यक्रम। और इसमें हमारे स्कूल के, कॉलेज के भी नौजवान कि अपने उस पीढ़ी को ये हमको बताना है कि सरदार पटेल ने किस प्रकार से इस देश के लिए त्याग किया। और जानते हैं कि जब वे जिरह कर रहे थे, उनकी पत्नी का देहांत का समाचार मिला, किस प्रकार से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। और ऐसे नीचे गरीब व्यक्ति भी कहां से कहां तक पहुंच करके, और सोच क्या होती है तो राष्ट्र उनकी सोच होती। पद यात्रा का कार्यक्रम भी चलना है, कहां से कहां तक? तीन यात्रा चलेगी, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा की, और उसकी रचना योजना बन रही। देखिए, सरदार पटेल जी का 150वीं जयंती और सरदार पटेल का भारत को भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, भारत को एक करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस अवसर पर भारत सरकार के खेलकूद युवा विभाग ने पूरे देश में यूनिटी मार्च का कार्यक्रम दिया है, जिसमें हर लोकसभा सांसद की अगुवाई में पदयात्राएं होगी। ये पदयात्राएं 3 दिन चलेगी। 10 किलोमीटर की एक दिन में यात्रा होगी, 2-2 किलोमीटर का पड़ाव होगा। इन यात्राओं में लोगों के बीच संपर्क होगा। वहाँ हम स्वदेशी, आत्मनिर्भर और नशा मुक्त भारत, इसके लिए लोगों से संकल्प करवाएंगे। गांव में सरदार पटेल जी के जीवन के बारे में चर्चाएं होगी, निबंध प्रतियोगिताएं होगी, रील प्रतियोगिताएं होगी, डिबेट होगा और सरदार पटेल के योगदान को भारत जाने, इसके आधार पे आधारित पूरे कार्यक्रम इस पद यात्रा में होंगे। दूसरे चरण में पूरे देश से, हर जिले से 5-5 युवा जो है वो रोड यात्रा करेंगे, जो आखिरी में इकट्ठा होकर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात है वहाँ पे पहुँचेंगे और सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर वो कार्यक्रम वहाँ बड़ा पद यात्रा का संपन्न होगा। नशा मुक्त भारत का अभी आपने बात किया, क्या ये नहीं लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की चपेट में आकर के बड़े बड़े क्राइम्स कर देते हैं? कहीं रेप जैसे मामले आते हैं, कहीं हत्याकांड जैसे मामले आते हैं, क्या कारण है? नहीं, निश्चित तौर पे नशा समाज के लिए अभिशाप है, परिवार तोड़ने वाली प्रवृत्ति है। इसलिए इस पदयात्रा का विषय भी रखा गया है कि हम लोगों को आह्वान करें, उनको संकल्प कराएं और नशा मुक्त के तरफ युवा सभी वर्ग प्रेरित हो। इसका प्रयास सबको करना पड़ेगा। नशा तो बुरी चीज़ है ही।